हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश पार्ट 2 है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैं स्टार्ट करूं अपना लेक्चर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट्स हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी या नायब तहसीलदार एग्ज़ाम की तैयारी या एलाइड एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और उनको पूरा कम्प्रीहेंसिव सिलेबस चाहिए, तो प्लीज़ आप जो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे चैनल में जाके वहाँ पे आप प्ले लिस्ट में यहाँ पे आपको पूरा जो मटेरियल आपको मिल जाएगा, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जो स्टडी मटेरियल को देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए, वहाँ से आपका जो एच का और प्री का, एच प्री का, मेंस का और नायब तहसीलदार का और आपका एलाइड्स का, ये सभी जो है फ्रेंड्स जो मेंस के लिए आपकी तैयारी और प्री के लिए आपकी तैयारी जो है हो जाएगी। तो प्लीज़ आप एक बार उस चैनल को विजिट करके देख लें, और अगर आपको अच्छा लगता है ये चैनल तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और दूसरे लोगों के बीच में इसको ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है दैट इज जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये फ्रेंड्स पार्ट 2 है। और उसमें जो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफिक जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिजियोग्राफिक जोन क्या है फ्रेंड्स की जो हिमाचल की जो फिजियोग्राफी हो किस तरह है। ठीक है, तो इसमें जो है फ्रेंड्स ये 5 जोन में इसको डिवाइड करते हैं हम लोग फ्रेंड्स। एंड ये जो जोन्स हैं फ्रेंड्स, ये पहला जो है, देखो पहले थोड़ा सा मैं एक आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी की तरफ ले चलता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा जनरल जो एक व्यू है ज्योग्राफी का, ये जो है आपका, अगर आप देखोगे इस तरह, तो दिस इज योर, ठीक है, वर्ल्ड मैप। ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है, ये आपका ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब में आपको होता है जो लेटिव लाइन मैंने बताया हुआ है, ऐसे इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, और ये जो एक लैटिट्यूड जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड इसको बोलते हैं, जो पूरे आपको दो ग्लोब को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो नॉर्थ, ऊपर की तरफ नॉर्थ आ गया, नीचे की तरफ जो है साउथ आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो अभी क्या है इसमें, जैसे 0 टू 90 डिग्री जो है, अब अगर आप देखोगे ये जो एंगल बनाता है, तो इसको 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे। ठीक है, इस तरह। तो अगर इधर देखो तो इधर जो 23.5 डिग्री जो है आपका नॉर्थ लैटिट्यूड आता है। ठीक है, इसी तरह 66 और उसके बाद 90 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए। जो 23 डिग्री है ये क्या करता है आपका ट्रॉपिक्स बोलते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये जो लाइन है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये नॉर्थ लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको। और 23 डिग्री नॉर्थ जो है इसको, 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ जो है इसको लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, इन एरिया पे क्या होता है कि सन की जो रे है फ्रेंड्स, जब आपको पता है जब सन के चारों ओर जब पृथ्वी घूमती है, तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, जो यहाँ पे जो सन की जो रेज हैं ये जो है स्ट्रेट पड़ती हैं। ठीक है, इन रीजन्स पे, किस पे 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, और इसके मतलब ट्रॉपिक्स जो लाइन जो आप देखोगे तो 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ के बीच में जो एरिया है उसको बोलते हैं आपका ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, उसके ऊपर जो 23 डिग्री हाफ नॉर्थ से लेके 66 डिग्री तक उसको बोलते हैं आपका सब ट्रॉपिकल। ठीक है, उसी तरह आपको आगे जो आपको ये जो ऊपर आर्कटिक जोन। ठीक है, तो इस तरह जो डिवाइड किया है। वहीं इसी तरह अगर आप हिमाचल का अगर आप लोकेशन देखो तो फ्रेंड्स इट इज़ अराउंड 33 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, तो 33 डिग्री हुआ आपका ये समवेयर एयर। ठीक है, समवेयर, एक बार फिर से आपको मैं बताता। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ग्लोब में, अगर हिमाचल की पोजीशन देखो फ्रेंड्स, तो आप देखोगे ये 23 हुआ, तो ऊपर जो है इधर समवेयर एयर 23 डिग्री जो इसकी लोकेशन है दैट इज 23 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, नॉर्थन लैटिट्यूड है। और ये जो है जो अगर देखा जाए तो 30 डिग्री 22 मिनट जो है नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 33 डिग्री 12 मिनट्स, ये जो नॉर्थ लैटिट्यूड तक इसकी हमारे हिमाचल की लोकेशन है। ठीक है, ये अगर देखा जाए इधर तो दिस इज अराउंड 33 डिग्री 20 मिनट, ओके, 22 मिनट एंड 33 डिग्री 12 मिनट, ये जो आपकी हिमाचल की लोकेशन है इधर से लेके इधर तक। ठीक है, नॉर्थन लैटिट्यूड 30 से लेके 33 डिग्री, मतलब 3 डिग्री जो है इसकी अगर आप देखा जाए तो एक्सटेंट है अगर। ठीक है, उसी तरह अगर आप देखा जाए तो अगर आपको लॉन्गिट्यूड में देखा जाए जो लंबी लाइन है, आप इसको देखो तो इसका 75 डिग्री इससे लेके 75 डिग्री 47 मिनट इससे लेके 79 डिग्री 4 मिनट इस लैटिट्यूड तक। ठीक है, तो ये जो लोकेशन है, तो इस तरह ये जो लोकेशन है, ये जो जोन बना हुआ है, ये जो पूरा जो जोन बना हुआ है हिमाचल का फ्रेंड्स, ये है आपका
अगर आपको देखो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और आर्कटिक, इस तरह के इसमें एक पूरा आता है। तो इसी को ही हम जो है फिजियोग्राफिकल डिवीजन में अगर बांटना चाहिए हिमाचल प्रदेश को, तो इस 5 जोन में फिर हम बांटते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले जो साथ में वेट सब टेम्परेट, वेट सब टेम्परेट जोन, ठीक है। अब वेट सब टेम्परेट क्या हो, वेट मतलब जहाँ पे थोड़ा बारिश ज़्यादा होती है, और सब टेम्परेट मतलब इट इज़ रिलेटेड विद दी ट्रॉपिक के साथ जो साथ साथ लगता हुआ एरिया है, ठीक है। तो इसको वेट टेम्परेट जोन। तो इसमें जो एरिया आते हैं फ्रेंड्स, पालमपुर है, धर्मशाला है, जोगिंद्रनगर है और डलहौजी है। यहाँ पे फ्रेंड्स और सबसे ज़्यादा जो है बारिश यहाँ पे होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ह्यूमिड सब टेम्परेट, ठीक है। ह्यूमिड सब टेम्परेट क्या होता है, मतलब इसके थोड़ा सा आगे चल के अगर आप देखोगे तो दैट इज़, ये देखो आपका जो वेट सब टेम्परेट जोन आ गया, ये देखो पालमपुर, ये आ गया आपका पालमपुर, धर्मशाला, इस धर्मशाला वाली एरिया, और इधर जो है जोगिंद्रनगर, और अगर आप थोड़ा सा ऊपर चल जाओ तो चंबा का डलहौजी एरिया। तो ये जो है यहाँ के, ठीक है, वेट सब टेम्परेट में पड़ गए। उसके बाद ह्यूमिड सब टेम्परेट में अगर आप देखोगे तो कुल्लू का एरिया, ठीक है फ्रेंड्स, कुल्लू का एरिया इधर देख लो आप, ठीक है। फिर इधर से आप इधर देखोगे थोड़ा सा तो शिमला का एरिया इधर, ठीक है। और शिमला के बाद जो है थोड़ा सा आप देखोगे तो पार्ट्स ऑफ मंडी भी, इधर मंडी भी हो गया। और इसके बाद सोलन, और जो सोलन अगर आप देखोगे तो इधर जो है सोलन जो है समवेयर ये एरिया, और उसके बाद चंबा, ठीक है। तो चंबा का अगर आप देखोगे तो इसी तरह ये जो ऊपर वाला एरिया, ठीक है, तो ये जो एरिया है, ठीक है। और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का ये भी एरिया, ठीक है। तो ये जो होते हैं ह्यूमिड सब टेम्परेट में आते हैं, ठीक है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ड्राई टेम्परेट, ठीक है। ड्राई टेम्परेट में अगर फ्रेंड आप देखोगे तो हाई लैंड विच इंक्लूड लाहौल स्पीति, ये जो ऊपर वाली लैंड है देखो फ्रेंड्स, ये जो लाहौल स्पीति और ये जो पांगी वाला, ये देखो पांगी का ये जो एरिया है, पांगी का है इधर, ठीक है, पांगी का एरिया है। और इधर जो है ये किन्नौर का एरिया। तो ये जो है सारा जो आपका जो एरिया है, ये बेल्ट होगी आपकी, ठीक है, ड्राई टेम्परेट में। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्या है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। अब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्या है, थोड़ा सा आपका नीचे आगे, ठीक है। सब ट्रॉपिकल मतलब आप जो अभी ट्रॉपिक्स में घूम रहे हैं, ठीक है। ट्रॉपिक्स में कौन कौन से एरिया आपके देखोगे यहाँ पर, तो ये देखोगे आप, दैट इज़ बिलासपुर, ठीक है। बिलासपुर क्या है, यहाँ है बिलासपुर, ठीक है। बिलासपुर के बाद जो मेजर पार्ट ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट, जो आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चा एरिया आपका सरकाघाट, सिंदौड़, और ये जो नीचे वाले जो एरिया हैं, ठीक है, प्लेन वाले एरिया, ये जो है नीचे वाले, ठीक है। और उसके बाद जो है नाहन क्या है, नाहन इधर का जो अगर आप देखोगे तो सिरमौर इस तरह का आप देखोगे, नाहन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इसमें। और उसके बाद क्या है, भटियात, वो जो चंबा में है, ठीक है, चंबा में भटियात एरिया, ठीक है। और उसके बाद जो है आप देखोगे देहरा एंड नूरपुर एरिया, कांगड़ा। इसमें क्या है फ्रेंड्स, अभी आप ये देख रहे हो कि ये देखो अलग अलग जो है कैसे, यहाँ पे जो फ्रेंड द रीज़न बीइंग कि सोलन क्यों नहीं आया, कि सोलन का जो हाइट है फ्रेंड्स, जो एल्टीट्यूड है वो थोड़ा हाई है, इसकी वजह से जो इसको थोड़ा सा सेपरेट जो है चला जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल, इसे उन्ना एंड पाउंटेड, उन्ना देखो ये उन्ना है, और ये इंदौरा जो कांगड़ा का इसमें साथ में लग गया, ठीक है। ये सब जो एरिया है इसको सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन में बांटते हैं। तो होपफुली इट इज़ क्लियर टू यू। फिर मैं आपको बता देता हूँ 5 जोन में जो है फिजियोग्राफिकल अगर देखा जाए तो 5 जोन्स में जो है हिमाचल प्रदेश को बांटा जाता है। दैट इज़ वेट सब टेम्परेट, ठीक है, उसके ह्यूमिड सब टेम्परेट, ठीक है। आपने सब टेम्परेट याद रखना कि 2 जो है सब टेम्परेट हैं, दैट इज़ वेट एंड ह्यूमिड, ठीक है। और उसके बाद टेम्परेट जो एक है वो है ड्राई है, और उसके बाद जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल 2 हैं, ठीक है। तो आपको अगर याद रखना है सिंपली फ्रेंड्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको याद रखना है तो आपको देखोगे सब जो अगर आप देखोगे तो सब टेम्परेट जो 2 हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सब ट्रॉपिकल जो है 2 हैं, और उसके बाद जो है एक जो अगर आप देखोगे तो टेम्परेट, ठीक है। तो इस तरह आप जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अभी जो है इसमें थोड़ा सा और देखना है, तो जो अगर आप देखोगे तो सब टेम्परेट में जो है कौन कौन से हैं, ठीक है। सब टेम्परेट में वेट है, ह्यूमिड है, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपको जो टेम्परेट है उसमें पूरा ड्राई है, ठीक है। और उसके बाद आपको देखना ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में आपके भी 2 हैं, ठीक है। तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल में एक ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है और एक जो है सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल है, ठीक है। तो इस तरह जो फ्रेंड्स आप जो याद करके इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, ठीक है। 2 सब ट्रॉपिकल, 2 सब टेम्परेट और 1 जो है टेम्परेट, ठीक है। और जो टेम्परेट है दैट इज़ ड्राई, और जो सब ट्रॉपिकल है दैट इज़ वेट एंड ह्यूमिड, ठीक है। और जो सब ट्रॉपिकल है दैट इज़ ह्यूमिड एंड सम ह्यूमिड, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह जो ये जो आपको थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो चलते हैं फ्रेंड्स, द क्लाइमेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वेरी एज डिफरेंट एल्टीट्यूड फ्रॉम सेमी ट्रॉपिकल टू सेमी आर्कटिक।
अभी क्या है फ्रेंड्स, जो हिमाचल प्रदेश का जो क्लाइमेट है फ्रेंड्स, जो अगर क्लाइमेट देखोगे आप, अगर आप जो है इसको क्या है कि ये जो है एल्टीट्यूड, ये जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता रहता है, अब एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड इज जस्ट लाइक दिस, ये जो आपका पर्वत की कुछ चोटी है, तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता रहेगा फ्रेंड्स ऊपर की तरफ को, ये क्या है, तो उसमें जो क्लाइमेट है वो जो सेमी ट्रॉपिकल मतलब सेमी ट्रॉपिकल इस एरिया में देखोगे आप, ठीक है, जैसे जैसे आप जाते हो, जो पहाड़ों की जो हाइट है फ्रेंड्स, अगर इसमें देखोगे आप, तो जो जैसे जैसे देखोगे आप, ये जो हिमालय की एक किस्म से आपकी एक ये चोटी आप ले लो, ठीक है। तो इसी तरह जब आप नीचे से ऊपर तक की तरफ जाते हो, तो यहाँ पे क्या है कि जो एल्टीट्यूड के बढ़ने के साथ साथ क्या है कि इसकी जो है आपका जो क्लाइमेट है वो जो है जो सब ट्रॉपिकल से लेके सेमी ट्रॉपिकल से लेके आपका सेमी आर्किटिक तक जो है वो क्लाइमेट जो है वेरी होती रहती है। उसके बाद जो है अगर आप रेनफॉल के बारे में देखिए फ्रेंड्स, हाईएस्ट रेनफॉल जो धर्मशाला में है और जो लोएस्ट रेनफॉल है वो स्पीति में है, ठीक है। और जो एवरेज है फ्रेंड्स 152 सेंटीमीटर है इसका। अभी जो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपको कई बार जो क्वेश्चन जो है इससे हो सकता है मिल जुला के आपको उसका नायब तहसीलदार के एग्जाम में जो है मिला जुला के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फैक्ट्स में पूछा जाता है, ये फैक्ट्स आपको फिगर्स जो आपको चेंज किए जाए, तो प्लीज़ इन फैक्ट्स को प्लीज़ आप याद कर रहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाईएस्ट रेनफॉल जो धर्मशाला में है 340 सेंटीमीटर बोल सकते हैं इसको, या 3400 मिलीमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। और लोएस्ट रेनफॉल जो है स्पीति में है 0.05 सेंटीमीटर बोल सकते हैं इसको, या इसको बोलते हैं 50 मिलीमीटर बोलते हैं, ठीक है, रेनफॉल। क्योंकि स्पीति में फ्रेंड्स जो आप देखोगे वहाँ पे जो है वहाँ पे ज़्यादा स्नो होता है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन अलग चीज़ है, ठीक है, रेनफॉल अलग चीज़ है और स्नोफॉल अलग चीज़ है, ठीक है। तो रेनफॉल जो है स्पीति में सबसे कम होता है। उसके बाद जो एवरेज का जो रेनफॉल है हिमाचल प्रदेश का दैट इज़ 152 सेंटीमीटर। अगर आप देखा जाए इसी तरह तो ये जो आपका टोटल ये बनता है, ठीक है। अभी जो शिमला एंड नूरपुर फॉल्स इन द रेनफॉल जोन ऑफ 2000 मिलीमीटर, ठीक है। और जो शिमला एंड नूरपुर फॉल्स इन द रेनफॉल जोन ऑफ 2000 मिलीमीटर, टुवार्ड मंडी, रामपुर, कुल्लू, कल्पा एंड केलोंग देयर इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेनफॉल। अब क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि ये बोल रहे हैं कि अगर आप मंडी से देखो, आप मंडी से लेके अगर आप देखोगे समवेयर है, ये जो आप रामपुर जैसे आप कुल्लू में जाओगे आप फ्रेंड्स, ठीक है। तो कुल्लू से लेके अगर आप कुल्लू के अगर रामपुर के अगर आप थोड़ा सा घूम के जाते हो फ्रेंड, तो आपको जो एरिया पड़ता है दैट इज़ रामपुर की तरफ, ठीक है। और रामपुर से जब आप जाओगे तो रामपुर के कुल्लू में, ठीक है। और कुल्लू के बाद जो फ्रेंड्स आप देखोगे तो यहाँ पे शिमला में, ठीक है। यहाँ पे ये जो एरिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बोल रहा है कि धीरे धीरे जो ग्रेजुअल जो रेनफॉल है वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पे अगर आप जैसे जाओगे, यहाँ पे जैसे जाओगे आप कल्पा की तरफ, तो ये जो फ्रेंड्स ये पूरा आपको, और कल्पक से अगर आप जो है केलोंग की तरफ चल जाओगे तो यहाँ पे सॉरी यहाँ से इस तरह, ठीक है, केलोंग इज समवेयर इधर, ठीक है, नॉट दिस साइड, ठीक है, इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे आप तो रेनफॉल जो है यहाँ इस तरफ से जाओगे तो आप धीरे धीरे जो रेनफॉल जो है डिक्रीज होता रहता है इस तरफ और इस तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इसकी स्पेशलिटी है। उसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वेस्टर्न हिमालय जो है, जो वेस्टर्न हिमालय फ्रेंड उसको क्या है, इसको आप जो क्लाइमेट रीजन है उसमें जो क्लाइमेट रीजन अगर डिवाइड करना चाहे तो 5 जो क्लाइमेट रीजन है उसमें आपको डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन से फ्रेंड, सबसे पहले है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल क्या है, जैसे अगर ये सारा जो अगर आप देखोगे तो क्लाइमेटिक रीजन दैट ऑल डिपेंड ऑन द आपका एल्टीट्यूड, ठीक है, जो आपको हिमाचल का जो मैं बताया, ठीक है। तो उसमें जो 700 मीटर तक जिनकी हाइट है फ्रेंड्स, जो अगर एल्टीट्यूड के 700 मीटर तक है तो उसको ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं। सब ट्रॉपिकल जो 700 से लेकर 2000 मीटर तक आते हैं। और टेम्परेट जो है फ्रेंड 2000 मीटर से लेके 3500 मीटर तक आते हैं। और सब आर्कटिक जो है 3500 से 4500 मीटर तक, और आर्कटिक जो है 4500 मीटर से अबव। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्नो लाइन है फ्रेंड्स दैट इज़ अबव 4500 मीटर, ठीक है। तो 4500 मीटर से अबव जो आपको पूरा स्नो लाइन मिलेगी, यहाँ पे आपको पूरा स्नो ही स्नो मिलेगा, मतलब स्नो कवर्ड मिलेगा एरिया, ठीक है फ्रेंड। जहाँ पे भी हाइट जो है 4500 मीटर से अबव होगी। इसलिए आपने कहीं पे देखो जहाँ पे कोई भी चोटी है उसकी हाइट अगर 4500 मीटर से अबव है तो वहाँ पे जो है आप देखोगे कि सर्दियों में बर्फ़ पड़ने की जो संभावना ज़्यादा रहती है स्नोफॉल की। उसके बाद फ्रेंड्स तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो हिमाचल की जो फिजियोग्राफी है, इफेक्ट ऑफ फिजियोग्राफी ऑन द क्लाइमेटिक वेरिएशन इन हिमालय, ठीक है। जो अभी आप जो फिजियोग्राफी है उसकी जो
उसका क्या फ़र्क पड़ता है हमारे जो क्लाइमेटिक वेरिएशन हिमालय में, उसका क्या है साउथ फेसिंग स्लोप। अब आप देखोगे फ्रेंड जो साउथ फेसिंग स्लोप है रिसीव मोर सनलाइट एंड रेन। जो अब अभी आप देखोगे फ्रेंड जो हिमाचल प्रदेश है दैट इज समथिंग लाइक दिस ओके। तो यहाँ पे बोलते हैं कि देखो दिस इज, अगर आपका देखा जाए तो दैट इज दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, दिस इज योर ईस्ट और दिस इज योर वेस्ट। तो जो साउथ फेसिंग स्लोप है मतलब अगर आप देखोगे तो दिस इज योर माउंटेन दिस लाइक ओके। तो ईस्ट से आपकी सन आएगी, ठीक है। जो साउथ फेसिंग स्लोप है ये देखो इस तरफ जो स्लोप है फ्रेंड्स, अगर साउथ फेसिंग स्लोप सी मोर सनलाइट एंड रेन्स। अब क्या जैसे ईस्ट से एक होता है तो यहाँ पे जो बोलते हैं ईस्ट साइड को अगर साउथ फेसिंग स्लोप है फ्रेंड्स तो यहाँ पे ज़्यादा जो है आपका जो सनलाइट है और रेन है यहाँ पे ज़्यादा होती है। रीज़न बीइंग फ्रेंड्स ये आपको मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या जैसे आपकी जो रेन बेरिंग जो आती है आपकी मानसून्स, ठीक है, और जो ये सब आती हैं जो इस यहाँ से टकरा के जो है आपको ईस्ट साइड जो है रेन करती हैं और इस साइड जो है जो ईस्ट फेसिंग है वहाँ पे जो है कम होती है, ठीक है। द लोअर स्लोप लाइंग बिहाइंड द हाई रिजेस आर शेडी, जो लोअर स्लोप लाइंग बिहाइंड द हाई रिजेस आर शेडी एंड फॉल इन रेन शैडो जोन। अब जो लोअर स्लोप है फ्रेंड्स, अब आप देखोगे जो लाइंग बिहाइंड दी हाई रिजीज, इन रिजीज के पीछे जो है अगर मान लो जैसे इन रिजीज के पीछे है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स जो ईस्ट साइड जो फेसिंग है, ठीक है, ईस्ट साइड जो फेसिंग है ये देखो ये साउथ साइड है और ये नॉर्थ साइड है, ठीक है। यहाँ पे जो हाई रिजीज है, हाई रिजीज के जो नीचे हैं जैसे मान लो माउंटेन चोटी से नीचे जो शेडी ये जो लोअर स्लोप है यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स दे आर शेडी है, मतलब यहाँ पे क्या थोड़ी छाँव रहती है और फॉल इन दी रेन शैडो जोन, और यहाँ पे जो रेन बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप देखोगे हिमाचल का कोई ऐसा एरिया है, अगर आप देखोगे तीनों तरफ से जैसे मान लो पहाड़ों से घिरा हुआ है, ठीक है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, ठीक है। अगर पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया है तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो ये देखोगे इस एरिया में अगर आप देखो तो यहाँ पे तो ठीक है थोड़ी यहाँ पे बारिश कम होगी, ठीक है, यहाँ पे बारिश कम होगी, ठीक है, और यहाँ पे बारिश कम होगी, ठीक है। क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे रेन शैडो जोन बोलते हैं यहाँ इसीलिए यहाँ पे ड्राई रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसलिए आपने देखा हो कई जगह ऐसा बोलते हैं कि यार यहाँ के लोग जो बहुत पापी हैं, यहाँ पे रेन नहीं होती है। दैट इज़ नॉट द रीज़न इज़ क्योंकि लोग जो है पसंद करते हैं सेटल होना स्लोप के डाउन में जहाँ पे वैली टाइप होती है, ठीक है। लेकिन अगर जो वहाँ पे अगर रेन नहीं होगी तो कई बार क्या होता है रेन नहीं होती, तो इसलिए पहाड़ों की वजह से, ठीक है। तो ये जो उसका साइंटिफिक रीज़न ये होता है। और उसके बाद देयर अकर्स लेस प्रेसिपिटेशन इन फॉर्म ऑफ स्नो ऑन साउथ फेसिंग स्लोप, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है फ्रेंड्स, जब फॉर्म ऑफ जैसे वाटर जब गिरता है जैसे अर्थ में लाइक हेल स्टॉर्म हो गया, ठीक है, स्लीट हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका पाला गिरता है, ठीक है, रेन्स होती हैं, उसके बाद आपका स्नोफॉल होता है, ये सब जो उसको प्रेसिपिटेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जो बोलते हैं देयर अकर लेस प्रेसिपिटेशन इन फॉर्म ऑफ स्नो ऑन साउथ फेसिंग स्लोप, जो साउथ फेसिंग स्लोप होते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे बोलते हैं जो स्नो जो है वहाँ पे कम होता है। स्नो इसलिए कम होता है बिकॉज वहाँ पे फ्रेंड्स डायरेक्ट जो सनलाइट वहाँ पे ये होती है, ठीक है। द स्नो लाइन इज हायर ऑन साउथर्न एस्पेक्ट, और साउथर्न एस्पेक्ट जो साउथर्न फेसिंग है वहाँ पे स्नो लाइन के फ्रेंड्स थोड़ा अप रहती है। रीजन बीइंग कि वहाँ थोड़ा सा एरिया जो है बाहर में रहता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्नो का आपको पता ठहरने का सबसे बड़ा तरीका है कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा क्लाइमेट जो टेम्परेचर भी थोड़ा कम होना चाहिए। अगर जो साउथ फेसिंग स्लोप है वहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है तो इसलिए वहाँ पे जो स्नो लाइन है थोड़ा सा ऊपर हो जाती है, ठीक है, दैट इज 45 मीटर से अब हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये जो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, इसीलिए आप कहीं पर भी अगर कहीं पर भी चीज़ें हैं, अब क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर अगर बनने जा रहे हो कहीं पर बनने जा रहे हो तो ये सब फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए, ये साइंटिफिक रीज़न, ठीक है। तो इसी के बेस पे फिर जो आप जो प्लानिंग करोगे ये आगे आप प्लानिंग करोगे कहीं पे पॉलिसीज एंड प्लान्स, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है चाहे आपको वाटर से रिलेटेड है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है आपको करना है, ठीक है। रोड कंस्ट्रक्शन है कुछ भी है, अगर वहाँ पे कुछ प्लानिंग करनी है, वहाँ पे डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी होती है तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें जो है मैनेज इस तरह आपको फैक्ट्स जो है पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, The distribution of rainfall and temperature is influenced by the large extent by altitude। अभी जो distribution of rainfalls and जो temperature है फ्रेंड वो influenced by the large extent by altitude, ठीक है। जो आप अगर देखोगे तो distribution of rainfall and temperature, ठीक है, जो rainfall और temperature फ्रेंड्स ये जो है altitude के द्वारा जो है मैक्सिमम जो है जो है इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। द टोटल रेनफॉल रिसीव्ड इंक्रीज विद द एल्टीट्यूड अप टू द एलिवेशन ऑफ 250 मीटर। अब ये क्या बोल रहा है कि
जो टोटल रेनफॉल है फ्रेंड्स सीव्ड इंक्रीज विद एल्टीट्यूड, जो 250 मीटर है, अगर मान लो 250 मीटर तक अगर आप देखोगे तो एल्टीट्यूड इस तरह जो रेनफॉल जो बढ़ता रहता है, यहाँ पे कम होगा, यहाँ अगर 250 मीटर ऊपर देखोगे यहाँ से यहाँ तक तो ज़्यादा होगा, ये से दो तरह जो आगे 250 मीटर का डिफरेंस है यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो इस तरह रेनफॉल जो है ये इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। फर्दर अपवर्ड ई स्टार्ट डिक्रीजिंग एज स्नो बिगिन टू अकाउंट द फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन। उसके बाद क्या फ्रेंड्स, जो 4500 मीटर वाली जो स्नो लाइन है उसके बाद क्या है, जो रेनफॉल है वो कम हो जाता है, क्योंकि आगे क्या है स्नो जो आप यहाँ पे स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज अप टू 4500 मीटर तक, 250 मीटर गैप में देखो आप, तो जो रेनफॉल है वो बढ़ता रहता है, ठीक है। फर्दर अपवर्ड ये पढ़ दिया, लाहौल स्पीति रिसीव वेरी स्कैंटी रेन्स, ठीक है। तो लाहौल स्पीति है फ्रेंड्स वो सबसे कम जो है वहाँ पे रेन मिलता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे आपको स्नोफॉल होता है। उसके बाद द टेम्परेचर डिक्रीज स्लोली विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड अप टू एन एलिवेशन ऑफ 2500 मीटर। अभी फ्रेंड्स जो टेम्परेचर का फिनोमिना है, टेम्परेचर का भी आप देखोगे कि टेम्परेचर भी जो है विद हाइट जो है आप जो है डिक्रीज होता रहता है, इसीलिए जो 2500 मीटर से अब आप जाओगे तो थोड़ा आपको और ठंडा मिलेगा, उसी तरह ऊपर 2500 मीटर में जाओगे तो और ठंडा मिलेगा। तो इसीलिए तो ये बोलते हैं कि एवरी राइज, जैसे आप राइज करते रहते हो तो टेम्परेचर जो है आपका एल्टीट्यूड की तरफ जो कम होता रहता है, ठीक है। उसी तरह आप पहाड़ की चोटी में जाओगे तो वहाँ पे आपको फ्रेंड्स बहुत ही कम टेम्परेचर मिलेगा। रीजन बीइंग की जो टेम्परेचर है विद एल्टीट्यूड जो है वो भी कम होता रहता है, ठीक है। अभी ऐसा बोलते हैं ना जनरली फ्रेंड्स कि 1000 मीटर पे जो है आपका जो है 1 डिग्री ऐसी ये अभी एग्जैक्ट मेरे को फैक्ट याद नहीं आ रहा, किसी को मालूम है दे कैन कमेंट। तो उसमें क्या है कि जैसे मान लो एवरी 6 जो उसमें बता दें कि जो जैसे आपका ये होता है कि एक जो 6 डिग्री का जो उसमें फॉल होता है टेम्परेचर विद पता नहीं 4500 मीटर पे या कुछ, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड जो है टेम्परेचर भी आपका फॉल होता है, ठीक है, और एलिवेशन 2500 मीटर्स पे, ठीक है। तो 2500 मीटर्स पे आपका 1 डिग्री कम होता है, ठीक है, या 2 डिग्री, ये एग्जैक्ट जो आपको फैक्ट जो है मेरे को पता नहीं है, तो आप ये थोड़ा पता करके बता दें, ठीक है। उसके बाद क्या, आफ्टर विच द फॉल बिकम शार्पर, और क्या जैसे जैसे आप 2500 मीटर से ऊपर जैसे जैसे जाते हो तो फॉल जो है फ्रेंड्स आप जो लेयर्स हैं उसमें जो एयर लेयर्स के बाद आप ऊपर जैसे जा जाते हो तो टेम्परेचर जो है एकदम फॉल होना, शार्प जो फॉल होना शुरू होता है, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट रेनफॉल स्टार्ट डिक्रीजिंग एट 6000 फीट, ठीक है, और जो रेनफॉल है फ्रेंड्स 6000 फीट तक जो है डिक्रीज हो जाता है, और एट 1200 फीट जैसे आप स्लोप में ऊपर जाओगे फ्रेंड्स, स्लोप में क्या होता है कि 6000 फीट तक जो है आपका जो है रेनफॉल जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो 1200 फीट तक जो है ये जो पूरा जो रेनफॉल वहाँ पे होता नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो 12,000 फीट पे जो है कहीं पे भी रेनफॉल नहीं होता है फ्रेंड्स। उसके बाद जो रेनफॉल बिकम वेरी स्कैंटी। और उसको नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, अ स्लो फेसिंग ईस्ट एक्सपीरियंस वार्म मॉर्निंग एंड क्लाउड कूल आफ्टरनून, ठीक है, वेयर वन फेसिंग वेस्ट एक्सपीरियंस कूल मॉर्निंग एंड वार्म आफ्टरनून। अब फ्रेंड्स देखो ये बहुत ही एक जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी जो स्लोप है, ठीक है, फेसिंग ईस्ट, अगर ईस्ट की तरफ अगर वो फेस कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, ईस्ट की तरफ अगर फेस कर रहा है, और तो उसमें क्या होता है वार्म मॉर्निंग एंड कूल आफ्टरनून, ठीक है। इसमें क्या होता है जो मॉर्निंग होती है इसमें वार्म रहती है फ्रेंड्स, और जो आफ्टरनून में क्या है कूल रहता है, ठीक है। और वेयर एज दी वन फेसिंग दी कूल, ये जो वेस्ट की तरफ जो फेस कर रहा होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स जो कूल मॉर्निंग यहाँ पे रहती है और वहाँ पे वार्म जो आफ्टरनून रहता है, आफ्टरनून में वार्म रहता है, ठीक है। अभी इसका क्या फंडा है फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट फंडा देखो आप, नेक्स्ट क्या है, ये इन टेम्परेचर की विसंगतियों की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि व्हेन एयर कूल्ड बाय रेडिएशन एट नाइट, जो क्या होता है फ्रेंड्स जैसे आपको दिन को धूप लगी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका जो टेम्परेचर ज़्यादा गर्म होगा धीरे धीरे जैसे यहाँ पे, और यहाँ पे ये दिन को कहता है, ये जो ऊपर वाली घाटी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये पहाड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा है एल्टीट्यूड का, ये जो जल्दी वार्म होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि नाइट में क्या होता है जो रेडिएशंस होती हैं, जैसे इधर नीचे जो आपको पता है जो हवा बहती है वो गर्म एरिया से लेकर ठंडे एरिया की तरफ बहती है, ठीक है। तो इस तरह जो वार्म है, ठीक है, तो ये वार्म एरिया यहाँ से वार्म एयर चलती है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा
जो कहीं पे भी आपने देखा होगा कि जो जिसको बोलते हैं लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, उसी तरह जो है माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो वैली में क्या होता है, ऊपर से जो रात को गर्म हवाएं चलती हैं, ठीक है, गर्म हवाएं चलती है और नीचे तक ये जो है, नीचे तक इस तरह ये लेती हैं, ठीक है, इधर तक नीचे तक आती हैं, ठीक है। और जो ठंडी हवा है फ्रेंड्स, ये इस तरह चलती है ऊपर से और ये जो ऊपर की तरफ जाती है, तो इस तरह ये साइकिल बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये क्या होता है कि ये क्या करती हैं कि दीज इन्वर्सन इन टेम्परेचर आर सीन वेयर एयर कूल्ड बाय रेडिएशन एट नाइट फ्लो डाउन हिल, ठीक है, नीचे डाउन हिल में फ्लो करती हैं एंड इनटू बैली बॉटम, इधर बैली बॉटम में एंड सेटल देयर, और यहाँ पे सेटल हो जाती हैं एंड रेड्यूसेस द टेम्परेचर ऑफ बैली बॉटम एट नाइट। इसलिए आपने देखा होगा कि जो पहाड़ों में क्या होता है, जो रात के टाइम जो नीचे बॉटम होता है, बैली बॉटम होता है, नीचे जो पर्वत का जो नीचे वाला हिस्सा है ये गर्म होता है, ठीक है, और ऊपर ये गर्म होने शुरू हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है, और रात को ये जो ऊपर वाला पहाड़ भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और उसी तरह देखो फ्रेंड्स, एंड रेड्यूसेस द टेम्परेचर ऑफ बैली बॉटम एट नाइट बाय सीवियर डिग्री एट कंपेयर टू नियर बाई टेम्परेचर ऑन द टॉप ऑफ द रिज, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो रात, अभी दिन को तो सॉरी ये जो मैंने बताया फ्रेंड्स, ये दिन को होता है, ठीक है, दिन को फिनोमेना। अब रात को क्या होता है फ्रेंड्स, रात को क्या होता है, ये बहुत जल्दी जो है ये ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या जो एयर है ये नीचे की तरफ बढ़ती है, तो इसको क्या है पूरी तरह ये ठंडा कर देती है, ठीक है। तो ये जो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है, दी मॉर्निंग सन डिसोल्व दिस मिस्ट एंड, और उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आप मॉर्निंग में देखोगे, आप देखो मॉर्निंग में आप देखोगे पहाड़ों की, अगर कोई आपने देखो पहाड़ों में देखो मॉर्निंग में, तो यहाँ पे धुंध उठती है, ठीक है, धुंध उठती है क्योंकि ये जो क्या करती है पूरी रात पर जो ठंडी हवा है, ठीक है, ये इसको ठंडा कर देती है, ठीक है, बैली बॉटम को। और बैली बॉटम में यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है और यहाँ पे जो थोड़ा गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो आपको पता है, जो ठंडी हवा है वो क्या भारी होती है तो फिर एक गर्म एरिया की तरफ चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, सुबह सुबह क्या होता है, यहाँ पे ठंडा होता है और यहाँ पे गर्म होता है, तो इस तरह जो ये ऊपर की तरफ चलता है। इसलिए आपने देखा जो बैली बॉटम धुंध जो धीरे धीरे ऊपर उठती है और ऊपर धीरे धीरे बादल का रूप बनाती है, ठीक है। और उसी तरह शाम को क्या होता है, शाम को क्या होता है, ये एरिया क्या होता है फ्रेंड्स, ये एरिया ठंडा हो जाता है जल्दी और ये एरिया गर्म होता है, तो यहाँ से चलती है, ठीक है, इस तरह चलती है। तो दिस इज द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं इसको, जो टेम्परेचर की विसंगति बोलते हैं, ठीक है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पहाड़ों में जो है, आप देखोगे जैसे आपने देखो कोई खड्ड जो रिवर कोई बह रही होती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे पानी होता है, यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे आपने धुंध बनती है, धुंध जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलती है, पहाड़ों के ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये सुबह की, और शाम को आपने देखना जो धुंध होती है फ्रेंड्स, आपने देखना जो धीरे धीरे वो बैली से नीचे की तरफ उतरती है, ठीक है। तो ये आपको फिनोमेना आपको पहाड़ों का पता होगा, ठीक है फ्रेंड्स। द मॉर्निंग सन डिजोल्व द मिस्ट एंड फोर्सेस टू राइज अपवर्ड इन फॉर्म ऑफ क्यूमुलस एंड स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो फिनोमेना आता है, अभी फ्रेंड्स अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाएंगे इस तरह, तो राइट डाउन दी फिजियोग्राफिक जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये आपको 4 नंबर का आ सकता है। व्हाट आर द पार्टिकुलर वेदर फिनोमेना एसोसिएटेड विद हिमालयस, ठीक है। और उसको लिस्ट आउट द क्लाइमेटिक जोन ऑफ वेस्टर्न हिमालय एंड व्हाट आर द टेम्परेचर एंड रेनफॉल फिनोमेना एसोसिएटेड विद एल्टीट्यूड इन हिमालय। इस तरह के क्वेश्चन जो आपके मेंस में पूछे जा सकते हैं। नाउ कम्स द क्लाइमेटिक फिनोमेना इन रिलेशन टू टोपोग्राफी ऑफ वेस्टर्न हिमालयस, ठीक है। जो क्लाइमेटिक जो फिनोमेनाज हैं जो वेस्टर्न हिमालय से रिलेटेड क्या क्या है, सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, ग्रेविटी विंड्स, ठीक है। ग्रेविटी विंड्स क्या होती है फ्रेंड्स, जो आपने देखा होगा पूरा जो हिमालय फ्रेंड दैट इज फुल लाइक स्लोप एल्टीट्यूड, ऐसे ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो ग्रेविटी विंड्स होती है फ्रेंड्स वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो भी है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर चेंज की वजह से, टेम्परेचर चेंज मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग में यहाँ पे कम होता है टेम्परेचर और इधर ज़्यादा होता है, तो क्या है इधर ऊपर की तरफ जो एयर चलती है। और इवनिंग में क्या होता है, ऊपर जाओ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ऊपर टेम्परेचर कम हो जाता है और रात में, और ये जो है इधर जो है ज़्यादा होता है, तो यहाँ इसकी तरफ जो हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो इस तरह ग्रेविटी विंड जो है ये इनको बोलते हैं ग्रेविटी विंड, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, वो ये क्या करते हैं पूरे इसमें जो है पूरा ये जो रीजन है फ्रेंड, इसमें रीजन में जो है पूरे रीजन में जब एयर चलती है तो इसको पूरे टेम्परेचर को चेंज कर देती है, ठीक है। और उसमें अलग अलग दिन में भी यही फिनोमेना होता है फ्रेंड्स। और डाउनवर्ड मूवमेंट इन रिजीज इन द इवनिंग टाइम एंड अपवर्ड मॉर्निंग इन द मॉर्निंग टाइम, ठीक है। तो इस तरह जो मॉर्निंग ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट इसे ग्रेविटी विंड बोलते हैं, ठीक है। ग्रेविटी विंड मतलब जब आपका टेम्परेचर डिफरेंस होता है अप एंड डाउन में, तो जो विंड्स हैं ऊपर से नीचे चलती हैं, ठीक है। तो इसी को ही ग्रेविटी विंड्स बोलते हैं। ये जो इसका एल्टीट्यूड के साथ एसोसिएटेड है और स्पेशली हिमालय का एक फिनोमेना है। उसके बाद क्या है, हाई एनर्जी एनाबैटिक्स विंड। एनाबैटिक्स क्या होता है फ्रेंड्स, एनाबैटिक्स मतलब स्लोप में ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। तो हाई एनर्जी एनाबैटिक विंड स्टार्ट ब्लोइंग अप द माउंटेन स्लोप, ये जो माउंटेन स्लोप में ऐसे ऊपर बढ़ना अराउंड द मिड डे,
दिन के बीच में क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाती है फ्रेंड्स। और उसमें क्या होता है, एंड दीज विंड्स अटेन वेरी हाई स्पीड, और ये क्या करती हैं, ये जो विंड्स है बहुत ज़्यादा स्पीड जो हाई करती हैं, क्योंकि इसमें स्पेशली कहाँ होती है फ्रेंड्स, ये हाई एनर्जी एनाबैटिक विंड्स जो है एट माउंटेन टॉप्स इन आफ्टरनून एट एवरी हाई एल्टीट्यूड, एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, यूजुअली 6500 मीटर से ऊपर जो एल्टीट्यूड है, स्पेशली जो एरियाज हैं फ्रेंड्स, आप देखोगे किन्नौर के, लाहौल के, किन्नौर के और पांगी के, यहाँ पे क्या होता है ग्रेविटी विंड बहुत ज़्यादा चलती हैं, और जो इसमें जो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी जो है इसकी हो जाती है, ठीक है, हवाएं बहुत तेज हो जाती हैं, एंड दे टेंड टू प्रोड्यूस वाइट वॉल्यूम्स ऑन द टॉप ऑफ स्नो क्लैड पिक्स। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आप देखोगे दोपहर में जो स्नो क्लैड्स जो पीक्स होती हैं, जो स्नो से ढकी हुई पीक्स होती हैं, यहाँ पे आप देखोगे एक अजीब टाइप के जो आप देखोगे वाइट जो है, वो आप देखोगे फ्यूम्स जो है उड़ रहे हैं, जैसे बर्फ़ के फिनोमिना, जो बर्फ़ जैसे बर्फ़ के जो फाए हैं ऊपर उड़ रहे हैं, पूरी तरह जो है चोटी जो है पूरी तरह बादलों से ढक जाती है, ठीक है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी एनाबैटिक विंड्स, ठीक है। तो इसकी वजह से ये होता है फिनोमिना फ्रेंड्स। उसके बाद क्या फ्रेंड्स, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है फ्रेंड्स, कि जो आप देखोगे ये क्या होता है, वेस्टर्न विंड्स ऑफ मिड लैटिट्यूड, जो मैंने आपको मिड लैटिट्यूड में पहले बता दिया था, जो लैटिट्यूड होता है, ठीक है, फिर भी एक बार समझा देता हूँ, ये लैटिट्यूड, ठीक है, ये जो लेटिव लाइन है लैटिट्यूड वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मिड लैटिट्यूड ये एरिया हुआ, यहाँ से जो हवाएं चलती है जो हिमाचल प्रदेश की तरफ जो भी आती हैं, ठीक है, तो वेस्टर्न विंड्स बोलते हैं उसको, जो वेस्ट साइड से आती हैं। वेस्टर्ली विंड और मिड लैटिट्यूड मेक द प्रेजेंस फेल्ट इन वेस्टर्न हिमालय, ये जो वेस्टर्न हिमालय मतलब आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब एरिया में, नेपाल वगैरह इनमें जो है, और वहाँ पर क्या कहते हैं, ये इस तरफ आती हैं, एंड रेन इन लोअर एलिवेशन एंड स्नो इन हायर एलिवेशन। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो है आप देखोगे कि जो लोअर एलिवेशन एरिया हैं, लोअर एलिवेशन मतलब नीचे वाले जो एरियाज हैं, वहाँ पे क्या होता है, रेन होती है, और जो अपर वाले एरिया में क्या होता है, बर्फ होता है। इसीलिए फ्रेंड्स जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद क्या, वार्म विंड ब्लोइंग फ्रॉम साउथ ईस्ट मार्क्स द अराइवल, ठीक है। और इसका क्या होता है, जो वेस्टर्न विंड डिस्टर्बेंसेस का मार्क क्या पता चलता है, जो वेस्ट की तरफ से, जो साउथ ईस्ट की तरफ से जो गर्म हवाएं आती हैं फ्रेंड्स, ठीक है, साउथ ईस्ट मतलब दिस इज ए एरिया, ठीक है। तो साउथ ईस्ट की तरफ से जो गर्म हवाएं आना शुरू करती हैं, वो जो इसका शुरू करती हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अब स्टार्ट हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो ड्रिजलिंग इन लोअर एल्टीट्यूड, ठीक है, स्लीट इन मिड लैटिट्यूड, और जो आप देखोगे तो यहाँ पे ड्रिजलिंग मतलब बारिश होती है, और यहाँ पे जो हेल स्टॉर्म आपके होते हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं कि ओले वगैरह पड़ते हैं, ठीक है। और उसके जो है पतली जैसे आपको देखोगे तो स्लीट होती है वहाँ पे, और उसके बाद जो है और ब्लिजार्ड एट हाई रिची, और ऊपर जो आप देखोगे तो आपके स्नो स्टॉर्म, ठीक है, उसको ब्लिजार्ड बोलते हैं। ये सब जो है यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे आते हैं। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, विजिबिलिटी, जो और जो वेदर फिनोमिना है विजिबिलिटी का, ठीक है। आप देखोगे मई जून महीने में क्या होता है, जो ऊपर वाले जो टॉप वाले जो एरिया हैं फ्रेंड्स, वो जो पहाड़ों के, वो जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हेज रहती है, ठीक है, दे आर नॉट विजिबल। एक तो क्या है, मई जून में बारिश कम होती है ये, और दूसरा क्या होता है, जो प्लेन से जो इंडो जाइजेंटिक जो प्लेन है फ्रेंड्स, जो यहाँ पर देखोगे आप, वहाँ से क्या होता है, जो डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जो डस्ट उड़ती है फ्रेंड्स, ये ऊपर जाके सेटल हो जाती है, ठीक है। और जो 4-5 किलोमीटर की एक लेयर बना देती है, ऊपर से बारिश नहीं होती है, उस कारण क्या होता है, यहाँ पे जो पूरी तरह हेज होती है, ठीक है। तो ये भी जो है फ्रेंड्स, ये हिमाचल का जो एक फिनोमिना, और ये बोलते हैं कि कुल्लू और कल्पा एरिया तक जो है बढ़ती है। अगर आप देखोगे तो फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो कुल्लू एरिया में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हेज रहता है, ठीक है, मई जून में। वो उसका रीज़न ये है कि नीचे जो प्लेन से जो धूल उड़ के आती है, वो जो ऊपर वहाँ पे एक सेटल होती है पहाड़ों में, ठीक है। तो इसलिए ये रीज़न है उसका, ठीक है। और ऊपर से रेन कम होती है मई जून में। उसके बाद जेट स्ट्रीम फ्रेंड, जेट स्ट्रीम अगर आप देखोगे तो जेट स्ट्रीम क्या है फ्रेंड्स, अगर आपको देखोगे तो ये जो हाई एल्टीट्यूड्स वाली विंड्स होती है, ठीक है, ऊपर चलती रहती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो उनका जो एक पट्टी जो है, ये जो हिमाचल प्रदेश के जो हिमालय के जो आप देखोगे, ये जो 4000 से लेकर 6000 मीटर की हाइट में चलती रहती है। तो यहाँ पे अगर देखोगे एटमॉस्फेयर, तो हिमालय भी इधर अगर आपको पढ़ोगे तो 4000 से 6000 मीटर के बीच में, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश को भी प्रभावित करती हैं, ठीक है। इन नैरो बेल्ट अपर एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग विंटर मंथ एट टाइम दीज जेट स्ट्रीम में अटेन स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर, ठीक है। और 200 किलोमीटर की ये जो स्पीड ये करती हैं, ठीक है। उसके बाद ली वेव्स, अभी क्या फ्रेंड्स, ली वेव्स क्या होती हैं, ठीक है। एक तो होती है विंड, ली वेव्स होती हैं, ठीक है। ली वेव्स क्या, दीज आर स्ट्रॉन्ग विंड्स विच कॉजेज कंसिडरेबल इरोजन एंड डैमेज, दीज अकर इन लीवार्ड साइड ऑफ माउंटेन, ठीक है। लीवार्ड साइड ऑफ माउंटेन क्या फ्रेंड, आपने देखा होगा जो वहाँ पे साउथ फेसिंग जो जहाँ पे आपका रेन ज़्यादा होती है, ठीक है, उसके अपोजिट में आप देखोगे तो वहाँ पे जो है रेन नहीं होती है, उसी को बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं
लीवार्ड साइड। और यहाँ पे क्या होता है, जो विंड आती है उसकी वजह से क्या है, जो मिट्टी है इसका बहुत ज़्यादा इरोजन करता है, ठीक है। तो ये जो लीवार्ड साइड में, इसलिए आपने देखा होगा, कई जगह आपने देखा होगा कि कई जगह जो हिमाचल में जो लीवार्ड एरिया है जहाँ पे बारिश कम होती है, ऊपर से वहाँ पे क्या होता है जी, बहुत ही ज़्यादा जो एयर से जो है आपका इरोजन होता है, उसकी वजह से वहाँ पे जो एरिया देखोगे आप पूरा जो है सूखा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई जगह जैसे आप देखोगे जो किन्नौर का एरिया कहीं पर डेजर्ट टाइप बन गया, मतलब वहाँ पे पेड़ पौधे भी नहीं है, और ऊपर से जो लीवार्ड एरिया है वहाँ दूसरा, वहाँ पे अगर आप रेन भी नहीं होती है तो ये जो वहाँ पे ज़्यादा जो आपका वनस्पति वगैरह भी कम मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद साउथ वेस्ट मानसून, जो नेक्स्ट फिनोमेना है फ्रेंड्स, साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून आपको पता है जिसको बोलते हैं बरसात, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून जो होती है हमारे, ठीक है। द मैक्सिमम रेनफॉल ऑकर इन हिमालयस ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून की वजह से फ्रेंड्स जो है सबसे ज़्यादा जो जो रेन होती है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है। आपने देखा होगा दिस इज, ये जो आपका समुद्र है और ये जो आपका मेन लैंड है, ठीक है, मेन लैंड वाला जो पार्ट है, ठीक है, मेन लैंड वाला पार्ट, और ये जो समवेयर हिमालय, तो ये जो रेन होती है यहाँ पे आप देखो साउथ वेस्ट, जो साउथ वेस्ट यहाँ से आती है, यहाँ टकराती है नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ से होके जो है वेस्ट की तरफ में आती है। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है फ्रेंड्स, ये जो यहाँ आपका जो एरिया है, रेन जो अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा होता है मसीनराम चेरापूंजी में। और उसके बाद जो अगर आप ईस्ट की तरफ आते हैं तो ये जो अमाउंट ऑफ रेन जो है डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि इट स्ट्रक द ईस्टर्न हिमालय फर्स्ट, देन फ्लो टुवर्ड वेस्ट एंड इट डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून का ईस्ट टू वेस्ट जो आपको दिखागा, जो ईस्ट टू वेस्ट जो आपका डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। उसके बाद विंटर मानसून, winter monsoon friend, similar to northeast trade wind that blow all over globe at mid latitude during this time of the year. Northeast monsoon wind bring winter rain to many parts of Himalaya. They bring widespread rain to western and central Himalaya. Winds have been known to blow away many मैन एंड एनिमल। जो आपकी देखा होगा कि बरसात में क्या, सॉरी ये जो आप दिसंबर में देखोगे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड चलती है फ्रेंड्स, ट्रेड विंड उसकी वजह से जो वहाँ पे विंटर मानसून आती है फ्रेंड्स, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। और आपने देखा होगा कई लोगों की जो छतें हैं दिसंबर जनवरी महीने में छतें भी उड़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमने देखे मोटा मोटा जो था, दिस इज़ ऑल अबाउट दी क्वेश्चंस एंड दी अदर थिंग अबाउट दी जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो टोपोग्राफी और जियोग्राफी, ठीक है। टोपोग्राफी पढ़ा ली फ्रेंड्स, और फिजियोग्राफी पढ़ा ली, और उसके बाद रेन और टेम्परेचर का जो फिनोमेना है, विंड्स का किस तरह जो अफेक्ट करती हैं, ये सब जो है मैंने आपको बता दिया। आप जो इसके नोट्स बना के रख लें। ये जो फ्रेंड्स आपके मेंस में, एचएस मेंस में, अलाइड्स में और आपके नायब तहसीलदार के एग्जाम में किसी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स ये आपको जनरली जो मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा रेन कैसे होती है, या एक एक नंबर का आपको स्टेटमेंट जो है प्री में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मेरा जो पर्पज़ है फ्रेंड्स, आपको तैयारी देना है तो बेस्ट तरीके की तैयारी देना है, ठीक है। बस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, सो दैट आई कैन मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू।